तरक्की को कोरोना खा गया, आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी खा गई, सरकार को टैक्स रेवेन्यू में कमी खा गई, मुल्क को करप्शन खा गई और मईशत को नाअहली और नालायकी खा गई। जबकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन और बजट को IMF खा गया। बजट आ गया, लेकिन आम आदमी के लिए बजट में कोई खुशखबरी न पहले थी न आने की तवक्को है। कहने को तो बजट अदाद शुमार का गोरख धंधा होता है, जो आम आदमी को जरा कम ही समझ में आता है। सरकार गरीबों से कहती है कि बजट उनके लिए है और अमीरों से कहती है कि बजट उनके लिए है। सूबों को तरक्याती फंड मिल जाए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। पता उस वक्त चलता है जब कीमतें ऊपर जाने लगती है, महंगाई आसमान को छूने लगती है और बाइंग पावर कम हो जाती है। पिछली हुकूमतों के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस दोनों पर संगीन सवाल है। और कहने को हुकूमत के 3 साल अभी बाकी हैं, लेकिन सिर्फ 2 साल में ही अवाम की चीखें निकल गई हैं, बल्कि कचूमर निकल गया है। बहरान दर बहरान और अच्छी खबरों का फुकदान, ये है 2 साल कारकर्दगी। साबका हुकूमत के दौर में जो शोबे तरक्की की जानिब गामजन थे, आज वो तनज़ली का शिकार है। ज़राई पैदावार जो 4.7% हुआ करती थी, आज 2.7% है। खिदमात का शोबा जो पिछले दौर हुकूमत में 6.3% था, वो सिर्फ 0.6% रह गया है। तो नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में महंगाई 4.7% थी, जो मौजूदा दौर हुकूमत में 13% तक गई और अब 11.4% पर खड़ी है। GDP 5.8 से गिरकर नेगेटिव में जा चुका है, -3.0 है। ज्यादातर शोबे मनफी हैं। हुक्मरान जमात इस सूरत हाल का जिम्मेदार पहले साबका हुकूमतों की करप्शन को करार देती थी कि जी पिछली हुकूमतें खा गई, और अब ये इल्जाम कोरोना के सर पर है, जिसके बारे में यह भी नहीं मालूम कि आगे क्या गुल खिलाएगा, बाकी रहेगा या जाएगा। तो अगले साल क्या होगा, ये बात बजट से पहले ही अवाम को मालूम है कि अब तक जो हो चुका है वो तो हो चुका है और आगे भी कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। कौम उन लोगों को ढूंढ रही है जो गरूर और तकब्बर भरे लहजे में ये दावे करते थे, खुदाई लहजे में बातें करते थे कि मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब खुशहाली आएगी, 2022 तरक्की का साल होगा। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक इम्तिहान खड़ा कर दिया है कि यह है 2020 और लाओ खुशहाली।